एक महिला के साथ वो 4 दरिंदे ज़बरदस्ती से गैंग रेप करते हैं। वो चिल्लाती है, वो कहती है कि मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन उसके पति के आंखों के सामने ही उसके साथ मतलब हैवानियत करते हैं, गंद तरीके से बलात्कार करते हैं। वो गिड़गिड़ाती है लेकिन उसे छोड़ते नहीं है दोस्तों। उसका पति वहाँ पर मौजूद होता है। उसको पति को 2 लोग पकड़े रहते हैं। उसके बाद जो है 2 लोग जो है, एक लोग जो है उसके पत्नी को पकड़े रहते हैं और एक लोग जो है दुष्कर्म करते हैं। ऐसा दोस्तों बारी बारी से वो दरिंदे उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद मारते पीटते भी हैं और वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार की। दोस्तों यकीनन मानिए, अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद इस तरह का वीडियो ले आ रहा हूँ। हालांकि मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था क्योंकि समय मुझे बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं एक मज़दूर हूँ और मज़दूरी करता हूँ दोस्तों फ़िलहाल में, तो इसीलिए मुझे टाइम तो मिलता नहीं है। लेकिन आज जिस कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सच्ची है। अभी पिछले 10 दिन भी नहीं हुए हैं इस घटना को हुए, और इस कहानी के बारे में शायद आप लोग को मैं जानकारी दे रहा हूँ। इस कहानी को सुनेंगे, इस घटना को सुनेंगे तो आपके पांव तले से ज़मीन खसक जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये कहानी यकीनन मानिए बहुत दर्दनाक कहानी है। एक आदमी लगभग 8 से 9 घंटा काम करता है। उसके बाद उसे कितने मिलते हैं? 400-500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद वो अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है किसी तरह से वो भी। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो ना जाने क्यों गरीबों को सताते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों ये कहानी है बिहार के पूर्णिया ज़िले की। पूर्णिया ज़िले में दोस्तों एक ऐसा ज़िला है, वहाँ पर बहुत सारे घटनाएं होते रहते हैं। मैं अगर कोशिश करूँ इस घटना के बारे में बताना तो दोस्तों कई सारे ऐसे घटनाएं भी वहाँ के हैं कि आप लोग सुने भी होंगे। पूर्णिया ज़िले से बहुत खतरनाक से घटना आते हैं। तो दोस्तों बिहार के पूर्णिया ज़िले से घटना आ रहा है। पिछले 10 दिन पहले ये घटना हुआ था। दोस्तों युवती का नाम रीना बताया जा रहा है और जो व्यक्ति था उसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है। प्रवीण एक गरीब परिवार का रहने वाला होता है। उसकी एक पत्नी, उसके बाद उसके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों जो प्रवीण था वो अपने पास के गांव में ही एक भट्ठा था, वहाँ पर ईंट पाथने का काम किया करता था, मजदूरी किया करता था, जिसके बदले उसे 400 रुपये या कहा जाए 500 रुपये मिलते थे 8 से 9 घंटे काम करने के बाद। वो रोज़ डेली काम किया करता था और दोस्तों अपने घर परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उसे नहीं पता था जिसके यहाँ मैं भट्ठे पे काम कर रहा हूँ वो हमारे पत्नी के साथ मिलकर ऐसा हैवानियत कर देंगे, ताकि वो सोचा नहीं था। क्योंकि दोस्तों वो ईमानदारी से अपना काम करता था और ईमानदारी से पैसा लेता था। लेकिन जो उस भट्ठे का मालिक था वो थोड़ा अलग टाइप का था, एक रंगबाज टाइप का था दोस्तों, गुंडागर्दी जिसको कहा जाए। और वो हर किसी जिसको भी नज़र गड़ा लेता था उसको हासिल करना चाहता था। दोस्तों एक दिन होता क्या है, प्रवीण जो हर रोज़ अपने लिए लेन चले जाता है, लेकिन एक दिन लेट हो जाता है या कुछ घर में किसी कमी के वजह से उसके घर सुबह जो है खाना नहीं बन पाता है, जिसके वजह से वो जो है सुबह सुबह ही काम पर चला जाता है और अपनी पत्नी को बोल देता है कि लड़के के हाथ जो है खाना भिजवा देना। लेकिन दोस्तों उसका जो लड़का था, जिसकी उम्र करीब 11 साल के आसपास थी और उससे काफ़ी सारे छोटे बच्चे थे जो दोनों थे, वो कहीं चला गया था, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी थी वो खाना पैक करती है। पैक करने के बाद वो भट्टे की ओर निकल चलती है। दोस्तों भट्टे के पास जैसे ही उसकी पत्नी पहुंचती है तो वहाँ पर 2-3 लोग जो मालिक लोग रहते हैं, मतलब मालिक के अंडर जो काम करने वाले बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो मैनेज करते हैं भट्टे को, ईंट कहाँ जाएगा क्या नहीं, तो 3 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि मालिक वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो उससे पूछती है, फला मेरे पति का नाम है, वो कहाँ पर है, वो कहाँ मिलेंगे, यही भट्टे पे काम करते हैं। तो वो लोग तो फिर कहते हैं आप कौन बोल रही, आप कौन हैं, किससे मतलब पूछते हैं। तो वो सारी चीज़ें बताती है। उसके बाद वो जो लोग जो रहते हैं वो उसको गंद तरीके से ताकते हैं, हालांकि मजाक भी करते हैं एक भाभी की तरह पे, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलते नहीं, कहती है हो सकता हो मुझे मजाक कर रहे हो, कोई नहीं। उसके बाद वो चली जाती है। दोस्तों वो अपने पति के पास पहुंचकर ये सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ के जो मालिक थे वो लोग बारे में बोल रहे थे। और फिर उसका पति जो खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसका पति जो है
चला जाता है काम पे और जो पत्नी रहती है वो अपने घर वापस आ जाती है। इसमें कोई तालमेल, कोई झोल नहीं होता है। दोस्तों, जब उसका पति प्रवीण घर आता है उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वहाँ पर तो सारी बातें बता ही देती है, लेकिन कुछ ऐसे बातें भी रह गया था जो लोग मालिक लोग थे, गंदे गंदे वर्ड बोले थे। ठीक है, वो आकर घर पर अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे वर्ड वहाँ पर मेरे साथ बोला गया था। उसके बाद प्रवीण को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, नाराज़ भी होता है। वो करे तो क्या करे, लेकिन फिर मन में विचार बनाता है क्यों ना इस जो मेरी पत्नी के साथ ऐसा बात बोले हैं उनका जो है शिकायत मैं अपने मालिक से कर दूं। दोस्तों, जैसे ही वो अपने मालिक के पास जाता है, सुबह होते ही कोई काम धाम करने से पहले उसका मालिक वहाँ पर मौजूद होता है। मालिक को कहता है, मालिक और आपके जो भी काम करता लोग हैं, मेरी पत्नी कल जो है खाना लेकर आई थी और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मेरी पत्नी को अशब्द का प्रयोग किया, हर तरह गंद तरीके से मजाक किया। हालांकि मजाक उनकी करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने मजाक किया किसी गंद तरीके से। ऐसा जी उन्हें नहीं कहना चाहिए। मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगा और सुनकर मुझे भी बुरा लगा। दोस्तों, सारा चीज़ जो है उस मालिक को बताता है, लेकिन मालिक को गुस्सा आ जाता है और मालिक जो है उसे मारने लगता है। कहता है, तुम्हारी अगर मेरे आदमी तुम्हारी पत्नी को बोली दिए तो इसमें कितनी बात है, क्या बात है। फिर जो है जो प्रवीण रहता है वो मालिक से जैसे मालिक उसे गाली देता है, कोई भी अगर उसके परिवार के बारे में कुछ बोलेगा तो कोई कितना भी गरीब रहे वो चुप नहीं रहेगा। वो दोस्तों आवाज़ उठा देता है और उसको भी गाली गलौज हो जाता है। इतनी बात पर जो मालिक रहता है वो दोस्तों किसी तरह से मतलब झगड़ा को संटाता है। उसके बाद जो है वो जो व्यक्ति रहता है वो अपने मतलब कि अपने घर चला जाता है। उस दिन काम ही नहीं होता है। वो उसका जो भी हिसाब किताब रहता है वो कहता है मैं बाद में दे दूंगा, तू आज से भट्टे पे काम नहीं करेगा। प्रवीण जो है अपने घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है, ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा। तो उसकी पत्नी भी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात हुई कि वहाँ से काम छूट गया, इतने गलत लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, रात के करीब 11 बज जाते हैं। 11 बजे सब लोग सोए पड़े रहते हैं। उसके बाद करीब 4 लोग आते हैं, वो 3 लोग और मालिक। दोस्तों, भट्टे का मालिक और वो 3 लोग आते हैं। उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती अपनी 4 पहिया वाली गाड़ी में बैठाते हैं। उसका पति भी मौके पर जग जाता है, उसके भी मुंह को बांध देते हैं। बांधने के बाद उसके हाथ पाँव बांध देते हैं। उसके बाद उसको भी गाड़ी में बैठाते हैं। उसके बाद उसी भट्टे के पास में एक घर बना हुआ था जहाँ पर ऑफिस कहा जाए, वहाँ पर लोग बैठते हैं। उसके बाद उसके पति के आंखों के सामने जो है उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसका पति चिल्लाता है, रोता है, कहता है मालिक मैं पाँव पड़ रहा हूँ, आप मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, मुझे मार लीजिए, मुझे पीट लीजिए, मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। वहाँ पर हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। उसकी पत्नी भी चिल्लाती है, बिलखती है, रोती है। लेकिन वो लोग जो है 4 लोगों ने, 2 लोग तो उसके पति को पकड़े हुए थे और 1 लोग उसकी पत्नी को, और 1 लोग जो है उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म जो है करते रहते हैं। पहले मालिक, उसके बाद वो 3 लोग जो है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसी रात उसको मारते भी हैं, पीटते भी, बेरहमी से मारते हैं। दोस्तों, कहा जाए उनकी हालत एकदम जीने लायक नहीं रहती है। फिर किसी तरह से रोते बिलखते वो जो है पुलिस स्टेशन में सबसे पहले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। फिर भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि उनको सपोर्ट मिले। उसके बाद जो है वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज करते हैं। अभी भी दोस्तों इस केस पे मतलब काम नहीं हो रहा है। हम बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे, प्लीज़ इस केस पे आप लोग जो है ध्यान दीजिए। आप प्लीज़, ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा, मैं ही कहूँगा। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप सबको बताया, इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है, आप सभी को सचेत करना, आप सभी को इस तरह से घटना से बचाना, ना कि आप सभी के मन को, भावनाओं को ठेस पहुँचाना। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी थी बहुत ही दर्दनाक थी। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को सज़ा मिल सके। सारे लोग इस वीडियो पे अच्छा कमेंट कीजिए, बस यही